चालक महोदय, आज नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल में आयोजित वीर शिरोमणि महाराजा बिजली फांसी समारोह के अवसर पे हम सब लोगों के बीच में आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पे समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वर्तमान में 18वीं लोकसभा आदरणीय मात्र 25 वर्ष की उम्र में आपको लोकसभा कौशाम्बी की जनता ने सांसद बनाया। कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल सिंह यादव जी, आदरणीय प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव आदरणीय शशिमा सिंह दोहरे जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ में विधायक रहे श्रीनगर से लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय राम सरन जी, कटरा से हमारे साथ विधायक रहे आदरणीय सुनील कुमार डाला जी, आदरणीय श्री किशन भार्गव जी, आदरणीय गोला से चल गया अशोक वर्मा जी, आदरणीय हमारे प्रतिनिधि आदरणीय अशोक वर्मा जी, आदरणीय मुन्ना यादव जी, आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे आदरणीय अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय हेमंत भार्गव जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी नौजवान साथीगण, माताएं बहनें, सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो आज महाराजा बिजली फांसी जी के को नमन करते हैं और वो बहुत ही ख्याति प्राप्त अपने समय के महाराजा थे और जिनका दर्जा पृथ्वीराज चौहान जी के समांतर था उस समय, और उन्होंने हमेशा दलितों और शोषितों को आगे बढ़ाने का हमेशा काम किया उनके राज में, और बहुत बड़ा उनका क्षेत्र था। जो भी हमें जानकारी है करीब करीब 1 लाख एकड़ के ऊपर उनका राज्य फैला हुआ था। 184 वर्ग मील के उनके राज की सीमाएं थी उस दौर में, और उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत ही सख्त शासन चलाया और विशेष तौर से दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय भी वो शिक्षा पर ध्यान देते थे, लेकिन आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों पहले इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी आज कहीं न कहीं दलित समाज की स्थिति सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत अच्छी नहीं है। हमेशा से दलित समाज के साथ सबसे ज्यादा उठाना किया गया, और अगर वर्तमान में बात करें तो आज भी जो सरकार है वो कहीं न कहीं आप लोगों के अधिकारों का चरण करती रहती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 2 से 4 दिन पहले कहीं न कहीं आज बाबा साहब के अपमान की भी बातें करी गई। किस तरह से उनके बनाए गए संविधान के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। आज संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था वो कहीं न कहीं समाज में अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को देखते हुए बनाया था, ताकि उसका सामाजिक और शैक्षणिक उसका विकास हो। कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका जो पालन करने वाले लोग हैं अगर वो बुरे हैं तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं होता। और संविधान चाहे कितना खराब हो,
अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान जनता के लिए अच्छा साबित होता है। आज वही चीज हो रही है। संविधान बाबा साहब ने बहुत अच्छा बना के दिया, लेकिन आज जो उनके उसका पालन करने वाले लोग हैं वो बुरे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो स्थितियां हम लोगों की है वो आज भी वहीं पे है। जो तमाम समाज के लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया, आपके दल पे सरकार बनाई, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आज वो क्या कर रही है। कहीं ना कहीं वो आपके अधिकारों का ही हनन कर रही है। वोट लेते हैं आपका और काम कर रहे हैं आज श्री पुष्पेंद्र सरोज जी जो हमारे सबसे युवा सांसद हैं, मैं बहुत बहुत उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। श्री उत्कर्ष वर्मा जी जो खीरी सांसद हैं, मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं श्री शशांक यादव जी जो पूर्व MLC जी हैं, श्री राम सरन जी पूर्व विधायक, श्री सुनील कुमार भार्गव जी पूर्व विधायक, श्री रामपाल यादव जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, श्री अमित वर्मा जी जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, श्रीमती प्रख्याति खरे जी हमारी बहन शानदार स्वागत करने वाली जिलाध्यक्ष महिला सभा, श्री दिव्यांश यादव जी अधिवक्ता अल्पसंख्यक, प्रख्याति खरे जो महिला सभा, दीक्षित जी, निशा शुक्ला जी, रास्ता अली जी, बिचोला बेगम जी, जीनत जी, सीमा कश्यप जी, रीता जी, राकेश जी, मंजू शर्मा जी, गीता जी, अंशुमी जी, संजय वर्मा जी शिक्षक सभा जिला अध्यक्ष। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ और हमारे मंच पर मंचासीन समस्त समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता और हमारे सामने बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, हमारी महिला श्रमिकों जिनको भी प्रणाम करती हूँ कि आज आप हम लोगों को सुनने के लिए आए और इसीलिए आज इस मंच की शोभा है। आज के इस कार्यक्रम के विषय में हमारे तमाम बेहतरीन वक्ताओं ने आपको बताया कि कैसे संघर्ष किया गया और कैसे हमारे पुरखों ने और कैसे हमारे महापुरुष ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। आज के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ। मैं लखीमपुर की धरती का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में और वीर शिरोमणि जी महाराजा जी पासी जी का कि उनका समाज के प्रति बेहद योगदान रहा और आज भी आप लोग इस चीज को लेकर जागरूक हैं। आपने देखा होगा तीन हुक्मरानों ने कैसे हमारे समाज को बांटने का काम किया है और हिंदुस्तान को भी बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की शोभा सिर्फ तभी है जब हम सब एक हैं। क्या आप इस चीज से सहमत हैं या नहीं है? अगर समाज और हिंदुस्तान तभी हमारा सुशोभित होगा जब पूरा समाज एक रहेगा, ना हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है। ये सिर्फ घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं और आपने संसद भवन में देखा होगा और हमारे माननीय सांसद जी जितने भी हैं वहां पर बहुत संघर्ष किया है कि अमित शाह जी जो संविधान की बदौलत ही संसद भवन में बैठे हुए थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कैसे उपहास किया, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने हर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद स्तर पर एक बेहतरीन बड़े से बड़े आंदोलन और प्रदर्शन का आयोजन किया है। मैं भी कोरोना से चल करके आई हूँ, मैंने भी आयोजन किया, मैंने भी बहुत किया होगा क्योंकि प्रशासन पूरा लगा हुआ था। लेकिन ये हमारी भी जिद है कि अगर हमारे महापुरुषों की बेइज्जती कोई करेगा और हमारे समाज को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, खास करके हमारे संविधान पर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम इस पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमें उसमें टुकड़े टुकड़े पड़े या अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े। सभी को एकजुट रहना होगा। पंक्तियां आपके सामने कहना चाहूंगी कि धरती को तो बांट दिया, चांद सितारों का क्या होगा।
होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आखिर जमजम भी पानी है। मौलाना भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? और कह दीजिए इन कर्म परस्तों से क्या सूरज अलग बनाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? अब मैं कहना चाहती हूँ इसी के साथ कि जो नस्लों का बंटवारा करे, जो नस्लों का बंटवारा करे, वो बेहद कौम का दुश्मन है और बेहद कौम का ढोंगी है। और ना ही तो किसी खुदा ने मंदिर तोड़ा और ना ही किसी राम ने मस्जिद तोड़ी है। कोई लड़ाई की बात की, ना ही मंदिर किसी खुदा ने तोड़ा और ना ही किसी राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग आपसी भेदभाव और आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं, आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन्होंने आपको 5 किलो राशन दिया, इन्होंने आपको भरपूर लालच दिया, लेकिन इन्होंने कभी भी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और हमारे लाखों करोड़ों की तादाद में जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। आपको जोर देना है इन मुद्दों पर। और आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा होगा कि पिछले कई दिनों में, कुछ साल पहले की ही बात है, ये कहते हैं हम किसानों का सम्मान करेंगे, किसानों को सम्मान नहीं देने की बात करते हैं। अरे किसानों के ऊपर तो एक गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं और ये शर्म भी नहीं आती कि ये किसानों के हित में कोई फैसला कर सके, और ना ही किसी समाज से माफी मांगने वाले लोग हैं। आपने इतना दूर जितना मकान नहीं देखा होगा कि जो अपनी गलती स्वीकार न कर सके। मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहती हूँ कि अपने समाज को हमेशा एकजुट रखिए और यहाँ जाते समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज गांठ में अपनी गांठ बांध करके लेकर जाइएगा। ये संविधान है, इसकी सौगंध खाइए, अपने समाज को कभी बंटने नहीं देंगे, ना बटेंगे और ना कटेंगे। याद रखिए, जो हमें बांटने की कोशिश करेंगे हम उनको सत्ता से उठा रखेंगे और आने वाले समय में एक नई सरकार बनाएंगे। हमारे विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी के जो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोग तो दबे कुचले लोग थे, लेकिन आज हमारे दिल तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबको एक समानता का अधिकार दिया। और ये सिर्फ किताब ही नहीं, ये वो किताब है जिसमें बाबा साहब ने संघर्ष करके कहा था कि माँ, मैं जिस दिन किताब लिखूंगा उस दिन सबके लिए समान अधिकार होगा। और ना सूरज ने कभी भी हमें रोशनी देने के लिए भेदभाव किया, ना किसी हवा ने और ना ही किसी नदी ने कभी कोई भेदभाव किया। तो ये मुट्ठी भर लोग कौन होते हैं जो हमारे साथ भेदभाव करें? हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ हमारे बाबा साहब के सामने झुकेगा, हमारे उन संघर्षी महापुरुषों के सामने झुकेगा जिन्होंने हमें सर उठाकर जीना सिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ पर आए सभी सम्मानित लोगों को